तो जी हम आ गए सूरत कुछ दिन पहले। किचन बन के रेडी है। रितेश और जेसल दोनों मिलके सनमाइके के जो ऊपर की प्लास्टिक होती है ना, वो निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये करने में बहुत मज़ा आता है। और रितेश को तो बहुत मज़ा आ जाता है इसमें। और कारपेंटर भैया काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा काम बाकी है किचन में। जेसल ने मम्मी को यूट्यूब चलाना सिखा दिया, तो वो पूरा दिन मोबाइल में मस्त वीडियो देखते हैं। શું કરો તમારો वीडियो લઉં। और उनका भी कुछ ना कुछ टाइम पास होता है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं उनके पास काम करने को। और वो बोर भी हो जाते हैं, तो सही है। और ये जो पत्थर मैंने लगवाए थे कि इन पर कैबिनेट्स बनेंगे, लेकिन कारपेंटर भैया ने कहा कि इन पर डोर सही से नहीं बन पाएंगे, तो इन्हें निकलवा दो। हम इस पे डायरेक्ट प्लाई से ही बॉक्स बना देंगे। तो अब मैं इन्हें निकलवा रही हूँ, और सच में बहुत थक चुके हैं हम। और इतना सारा काम है, ऐसा हो रहा है कि कब काम ख़त्म होगा, कब पूरा घर ठीक होगा। पूरा घर बिखरा पड़ा है। घर में रहते रहते फर्नीचर बनवाना बहुत बुरा हाल होता है। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से कोई वीडियोस नहीं बना रही थी, आज वीडियो बना रही हूँ। और नाश्ता पानी सब चल रहा था, बस जल्दी से काम ख़त्म करके जाना है बाहर। घर में काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो मैं कुछ नहीं कर पाती वीडियो का। और कुछ इतना खास हो भी नहीं रहा है कि मैं जिसके वीडियोस बनाऊँ, तो कम वीडियोस है इस बार। खा लो खा लो, खा। हमारे घर के बाजू में ही है ये इन मतलब बच्चे हुए यहाँ पे, उसने ना एकदम कोने में दिए है बच्चे। वो पूरा सेफ्टी देख रही है अपने बच्चों की। और हमको ना आवाज़ आई रोने की, तो फिर देखा तो ओके बच्चे दिए, तो मैं रोज़ उसको थोड़ा बहुत कुछ भी खाना देने के लिए आ जाती हूँ। सुबह शाम उसको खाना देने के लिए आए हैं। तो जी सुबह का नाश्ता पानी सब कुछ हो गया, और घर में काम चल रहा है। ये मेरे एलू मैडम। अभी तक काम बहुत कम हुआ है, दिन हमारे पास सिर्फ 10 है, ये पूरा बाकी है। और उसकी शुरुआत आज हुई है, और अब इनके बराबर 10 दिन है वास्तु पूजन के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से काम हो जाए, डर बहुत लग रहा है कि काम कब ख़त्म होगा। फ़िलहाल किचन इतना रेडी है, और वो पत्थर जो मैंने कटवा दिए वो अभी ऐसा है। देखते हैं कहाँ तक कैसा होता है। और अभी बहुत सारी चीज़ें लेने जाना है हमें। डी मार्ट जाएंगे, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। दिवाली भी आ रही, इसलिए भी घर की भी चीज़ें लेनी है, और वास्तु है इसलिए बहुत सारी चीज़ें लिस्ट है पूरा, वो सब लेने जाना है। तो अभी हम लोग वो डी मार्ट जा रहे हैं। बहुत सारे काम बाकी है, और घर का फर्नीचर फिनिश नहीं हुआ। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं टाइम पे हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि घर में पूजा थी इसलिए भी चीज़ें लेनी थी, और घर में अभी मेहमान भी बढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा राशन भी लेना था।
तो वैसे हमने सारी चीज़ें डिवाइड की और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी जो हमने ले ली। और अब हम निकल चुके डीमार्ट से और कुछ सामान पहले ही पहुंच चुका है गाड़ी में और अब फाइनली ये भी जाएगा। तो हम आए हैं हार्डवेयर की शॉप में क्योंकि फर्नीचर का काम चालू है तो कुछ ना कुछ लेना होता ही है। तो हम आए थे कुछ हैंडल्स वगैरह का ऑर्डर देने के लिए और लॉक लेने के लिए। देखिए, सामान सब कुछ हम लाकर देते हैं तो थोड़ा अपने अंडर बजट काम होता है और अपने हिसाब से चीज़ें लगती हैं और हमें थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि हमें कहाँ पैसे बचाने हैं और कहाँ खर्च करने हैं और काम भी अपने बजट में हो जाता है। तीनों आ गए और है ना? नहीं है तो चौथा कहाँ है? देख देख देख, ये वापस जा रहा है। अरे क्यों रो रहा है बाबा, क्यों रो रहा है पर? अंदर छोड़ दे उसको वापस। चौथा कहाँ है? चौथा नहीं दिख रहा। तो ये बच्चे ना बाहर आ गए थे और उनमें से एक ना दिख नहीं रहा था तो हम उसे ढूंढ रहे थे और वहाँ ना और भी डॉग्स हैं जिनसे उनकी माँ उनको बचा रही थी तो हमने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी। कितने थे टोटल? 4 थे। क्या आ गया तारो बच्चों? कहाँ छे? कहाँ है तेरा बच्चा चौथा? अरे तेरा बच्चा कहाँ गया? बता दो। हमको बाहर भी जाना था और उसका बच्चा एक ढूंढना भी था जो हमने ढूंढा और हम चले गए मंदिर क्योंकि दिवाली के दिन चल रहे थे तो मंदिर जाना तो बनता है। और देखो कितनी भीड़ है, हमने दर्शन किए और हम चले गए मम्मी के घर, मतलब मेरी मम्मी के घर। वहाँ और भी मेहमान आए हुए थे। अच्छा लगता है जब सब आते हैं मिलते हैं और हम सब बैठे बातचीत किए, खाना नाश्ता वगैरह सब किया, हंसी मजाक मस्ती सब करना कितना मज़ा आता है ना। हम जब छोटे छोटे थे तब ऐसे ही सुबह होती थी और सुबह सुबह में निकल जाते थे मम्मी पापा के साथ मंदिर और फिर एक एक करके सारे रिलेटिव्स के वहाँ मिलने जाना और फिर सब अपने यहाँ आते हैं, अपने घर में आते हैं। कितना मज़ा आता था। वो बचपन तो अब सिर्फ यादों में ही है। अब जब सब मिलते हैं तो उन्हीं दिनों के बारे में बात करते हैं। आज हमारे गुड्डू की मंथली बर्थडे है और हमारी जानवी की ईयरली बर्थडे है और अब सबको समझाया जा रहा है कि कोई भी केक के ऊपर की चॉकलेट नहीं लूटेगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि बच्चों ने एक बार में बात मान ली हो? उन्होंने सबने कहा तो हाँ लेकिन किया वही जो उन्हें करना था और यही तो मज़ा आता है ना बच्चों को। तो ठीक है, करने देना चाहिए।
और ये केक कटने की देरी थी और बस लूट मच गई। हमारी जाह्नवी को उसके बर्थडे के दिन ही रुला दिया। फिर थोड़ा समझाया, पटाया तो समझ भी गई। गुड गर्ल है हमारी जानू। चलो फिर रोना धोना सब खत्म हुआ और बारी आई हमारे छोटे नवाब निर्वेद की। हमारे मंथन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। दोनों भाई मतलब छोटे भाई और बड़े भाई मिलकर कैसे मस्त खेल रहे हैं ना। और हमारा तो इसी तरह सारे दिन जा रहे हैं, घर के काम, यहाँ वहाँ जाना, खुशी थकान सबके साथ। और आपने क्या क्या किया इन दिनों में ये ज़रूर बताना। और स्मिता's जर्नी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।